जय श्री राम। राधे राधे। देखिए, आपको आज कहानी की श्रृंखला में एक छोटी कहानी है, उसको बताता हूं। ब्रज में एक गोपी रहती थी जिसका नाम था सुखिया। वह बेचारी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका जो मन था वो केवल कान्हा के चरणों में लगा रहता था। राधे राधे कहती थी। एक दिन जंगल से घास काटती हुई आ रही थी। वह रोज यही क्रिया करती थी। जंगल से घास काटती थी, गायों की सेवा करती थी, उनके कंडे उपले बनाती थी और उसको बेचती थी। उसी के बेचने से उसका घर चलता था। एक दिन सुखिया गोपी नंद बाबा के आंगन में या आंगन के पास से गुजर रही थी। उसके सिर पर कंडों की टोकरी थी। बड़े ही मासूमियत से नन्हे जो बाल कृष्ण हमारे बाल मुकुंद हैं, वो काले कजरारे नयनों वाले जो लला, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि हे गोपी, तू यहाँ से रोज गोबर लेके जाती है और मेरे बाबा की गायों के गोबर को कंडे बने बेचती है। क्या तूने कभी इसका दाम चुकाया? अब ये बात सुन करके गोपी सुखिया बड़ी निहाल हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली कि हे कान्हा, हे लल्ला, तू तो बड़ा हिसाब रखता है। तेरे गोबर की क्या कीमत है? मैं क्या दूं तुझे? नटखट कान्हा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ठाठ से कहा, देख गोपी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। तू जो ये कंडे बेचकर पैसे कमाती है, उनसे जो माखन खरीदेगी वो मुझे माखन चाहिए। अब ये सुनकर के गोपी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जो त्रिभुवन का स्वामी है, जिसके पास कुबेर का खजाना है, आज मुझसे ही 2 मूली माखन मांग रहा है। वह बोली, ठीक है कान्हा, पर तुम्हें माखन ऐसे नहीं मिलेगा। तुझे मेरे साथ नाचना होगा, मेरे साथ गाना गाना होगा। वह भक्ति में भाव बेहुल हो गई। फिर क्या था, भगवान जो बड़े बड़े जोगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उस गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर उसके चारों ओर ताता थैया करके डांस करने लगे, नाचने लगे। और वह गोपी जो है, जो उस उपले बेच करके मक्खन लाई थी, उस 2 अंगुरी से भगवान को खिलाती। भगवान मुंह टेढ़े कर लेते और वो मक्खन इधर सब लग जाता। बड़ा खुश होती। खुश होकर इधर देख रही है कि उसकी टोकरी मोहरों से, रत्नों से भर गई, लेकिन उसके मन में उस मोहर और उस रत्नों की लालच में नहीं था। वो तो यह सोच रही थी कि आज मेरे हाथों से भगवान मक्खन खा रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो भक्ति में बड़ा प्रेम होता है। भगवान जो है भक्तों के बस में हो जाते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।